Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are good. In today's class, we will continue with our पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक हम 3 पार्ट तक कर चुके हैं। लास्ट पार्ट में मैंने जो आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक करवाया था। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आज का हमारा टारगेट होगा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें आगे जो भी क्वेश्चन है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। अब कैसे देखो आप इस क्वेश्चन में आगे अप्रोच करोगे। इट विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स। इट विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स। ये हो जाएगा टू कॉस विद इन ब्रैकेट क्या है, टू साइन इनवर्स। अब आप ये देखो कि 1/2 क्या साइन फंक्शन में किसी की वैल्यू होती है? ये साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई बाय 6 की। तो व्हाट आई विल डू, इस 1/2 की जगह, इस 1/2 की जगह आई विल राइट साइन पाई बाय 6। इस 1/2 की जगह आई विल राइट साइन पाई बाय 6। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, it will be equal to it will be equal to tan inverse विद इन ब्रैकेट टू कॉस। देखो साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के। तो टू आपका हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? टू इंटू क्या हो जाएगा? पाई बाय 6 इंटू क्या हो जाएगा? पाई बाय 6। अब ऐसा आपने क्यों लिखा? बिकॉज साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। बिकॉज साइन इनवर्स साइन एक्स जो किसके इक्वल होता है? वो एक्स के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, टू से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। वी विल हैव टेन इनवर्स विद इन ब्रैकेट टू कॉस पाई बाय 3। टू कॉस पाई बाय 3। अब cos पाई बाय 3 किसकी वैल्यू होती है? cos पाई बाय 3 का मतलब cos 60। कहने से था cos 60 इज इक्वल टू 1/2। सो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स टू इंटू 1/2। टू इंटू 1/2, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ टेन इनवर्स 1। और 1 जो होता है, देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है टेन इनवर्स 1। टेन फंक्शन में किसकी वैल्यू होता है? टेन पाई बाय 4। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4, राइट? So the final answer will be pi by 4. Final answer will be pi by 4 and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है। Let's move to the next question. Now next question is question number 9. Before proceeding with the next question, जो भी आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स है उसका पूरे मैथमेटिक्स कोर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे मैथमेटिक्स कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक, जैसे कि आप देख सकते हो एनसीईआरटी एग्जामिनर सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट का लिंक है, या आपकी जो करंट एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट चल रही है उसका लिंक है। उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर सारे प्लेलिस्ट लिंक है एनसीईआरटी एज वेल एज एग्जामिनर। ठीक है। नाउ बैक टू क्वेश्चन इज, we have to find the value of tan 1/2 within bracket sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कैसे इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट 2 tan inverse theta is equal to sin inverse 2 theta upon 1 plus theta square and it is equal to cos inverse 1 minus theta square अपॉन 1 प्लस थीटा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो साइन इनवर्स 2 थीटा, तो अगर मैं यहाँ एक्स की जगह थीटा रखूं तो यही तो फॉर्मूला बनेगा आपका। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 2 साइन इनवर्स थीटा। थीटा हमारा एक्स है तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 टेन इनवर्स एक्स। इसी तरह से ये जो वैल्यू है आपकी, यहाँ अगर आप वाई को थीटा से रिप्लेस करते हो तो ये भी आपका 2 टेन इनवर्स थीटा होना चाहिए और यहाँ पर थीटा आपका वाई है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी वो क्या होगी? 2 टेन इनवर्स वाई। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू tan 1/2 विद इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan इनवर्स वाई प्लस 2 tan इनवर्स वाई। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। देन देखो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन टेक 2 कॉमन। हम 2 कॉमन ले सकते हैं।
while taking 2 common, what we will have, it will be equal to tan 1/2. 2 आपने कॉमन ले लिया तो विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. अब देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट वी विल हैव नाउ, इट विल बी इक्वल टू tan विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स x plus tan inverse y. Now we will use the concept that using tan inverse A plus tan inverse B is equal to tan inverse A plus B upon 1 minus AB. 1 minus AB. Is it clear? ठीक है. It means it will be equal to tan within bracket tan inverse A plus B. A plus B. तो देखो A किसको रिप्लेस करेगा, x. तो ये हो जाएगा x और b किसको रिप्लेस करेगा, y को. तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. सो फाइनली व्हाट वी विल हैव, दैट इट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. इट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. इज इट क्लियर? ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is find the value of each of the expression. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, क्या 2π/3 साइन इनवर्स की रेंज में आता है. साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है, -π/2 और π/2. क्या ये इस रेंज में आता है? तो अगर मैं पाई की वैल्यू पुट करूं तो देखो ये होगा 180, तो ये हो गया आपका 60, तो 120 जो है -90 और 90 की रेंज में नहीं आता है. तो आपको पहले तो इस एंगल को रेंज में लेके आना होगा. अब कैसे रेंज में लेके आओगे, कैन आई से दैट वी कैन राइट इट एज साइन इनवर्स. देखो साइन 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज साइन पाई माइनस पाई/3 और साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा. तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई/3. अब पाई/3 का मतलब होता है 60, पाई/3 का मतलब क्या होता है 60, और 60 जो होता है साइन इनवर्स फंक्शन के रेंज में आता है. इट मींस इट विल बी इक्वल टू पाई/3. व्हाई? बिकॉज साइन इनवर्स साइन x is equal to x. Is it clear? ठीक है. Let's move to the next question. Now next question is tan inverse tan 3π/4. देखो अगर मैं 3π/4 को सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 135 आ रहा है. और tan इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2. अब ये -90 और 90 के बीच में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इसके एंगल को इस तरह से चेंज करना होगा कि जो रेंज है वो -90 और 90 ओपन इंटरवल में आए. तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैन आई से दैट इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स, इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट tan पाई माइनस π/4 within bracket tan pi minus π/4, and then it will be equal to tan 180 minus theta, that is सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस tan π/4. ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस tan π/4, which can further be written as minus tan इनवर्स within bracket tan π/4. ये चीज क्लियर होगी. and it will be equal to minus π/4. Why? because tan inverse tan x, because tan inverse tan x is equal to x. Is it clear? ठीक है. Let's go to the next question. So next question is question number 12. We have to find the value of tan within bracket sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2. अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो sin inverse 3/5, sin inverse 3/5. Let sin inverse 3/5 is equal to theta. It implies 3/5 is equal to sin theta. तो 3/5 किसके इक्वल होगा,
साइन थीटा के इक्वल हो। तो कैन आई से दैट if I draw a right triangle here, this is the right triangle, okay? Say this is the angle theta. अब साइन थीटा आपका 3/5 है, तो ये आपका P है, ये आपका H। अगर ये थीटा है तो ये आपका P होगा, ये आपका H। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। भाई 25 माइनस 9 कितना होगा, 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। इतना तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करता हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो टेन थीटा क्या होता है, पी बाई टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। तो कहने से दैट टेन थीटा, देखो यहाँ पर ये पी है और ये पी है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। ये कितना हो जाएगा, 3/4। इट मीन जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स 3/4। अब आप देखो, आपने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा लिखा था, इट मीन इट कैन बी रिटन एज टेन थीटा प्लस कॉट इनवर्स 3/2। कॉट इनवर्स 3/, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 3/4। तो ये हो जाएगा टेन, थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। और कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 2/3। इट कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स 2/3। इट मीन्स ये हो गया टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स, ये किसके इक्वल हो गया, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। नाउ वी नो दैट tan inverse A plus tan inverse B is equal to tan inverse A plus B upon 1 minus AB. It means it will be equal to tan within bracket tan inverse। देखो ये आपका रिप्लेस कर रहा है A को, तो tan inverse A की जगह क्या आ जाएगा, 3/4 प्लस ये आपका रिप्लेस कर रहा है B को, तो B की जगह क्या आ जाएगा, 2/3। बी की जगह क्या आ जाएगा, 2/3। तो फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस ए बी का मतलब 3/4 इंटू 2/3। ए बी का मतलब 3/4 इंटू 2/3। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, ये हो जाएगा 10 विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स। देखो 4 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 12। तो आपने लिखा 12, 4 के टेबल में 12 3 पर आता है, 3 3 जा 9। 3 के टेबल में 12 4 पर आता, 4 2 जाए अपॉन अपॉन 1 माइनस 3 2 जा 6 और 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव आफ्टर सॉल्विंग दिस, देखो ये हो जाएगा 10 विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स। देखो 9 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 17। तो आपने लिखा 17/12। यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 12। और 12 के टेबल में 12 वन जा क्या हो जाएगा, 12 और माइनस में क्या हो जाएगा, 6। माइनस में क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 10 विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स, ये हो जाएगा 17/12। और देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये 6/12 होगा, जिसको रेसिप्रोकेट करोगे तो 12/6 हो जाएगा। रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 12/6। तो देखो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद 10 विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 17/6। ये हो जाएगा 17/6, विच मीन्स इट इज इक्वल टू 17/6। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। So next question is question number 13. We have to find the value of cos inverse cos 7π/6 is equal to, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो 7π/6 जो होता है, देखो 7 इंटू 180/6, ये हो गया 30। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210। 210 जो है कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज में नहीं आता है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी इक्वल टू
कॉस इनवर्स, देखो कॉस 7 पाई/6 को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज कॉस पाई प्लस पाई/6, कॉस पाई प्लस पाई/6। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो इट विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, राइट। अब देखो वी नो दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, देखो ये माइनस एक्स है यहाँ, ये किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इट मीन्स इट इंप्लाइज कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/6 का मतलब जो आपका एक्स है, वो आपका पाई/6 विल बी इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। यहाँ पर जो आपका एक्स है ये पूरा कॉस, देखो यहाँ पर जो एक्स है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पर ये जो माइनस एक्स है ये आपका माइनस कॉस पाई/6, तो जहां आपने एक्स लिखा हुआ वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस पाई/6, ठीक है। यानी कि एक्स को हम रिप्लेस करेंगे कॉस पाई/6, एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, कॉस पाई/6। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस पाई/6। एलसीएम लोगे 6 तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, एंड इट विल बी इक्वल टू 5 पाई/6, 5 पाई/6। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, वी नो दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू साइन पाई/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो 1/2 है वो साइन में किसकी वैल्यू, ये साइन 30 की वैल्यू होता है, so it can be written as sin pi/3 plus sin inverse sin pi/6, sin pi/6। क्लियर हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के, तो ये हो जाएगा sin pi/3 प्लस pi/6। अब देखो pi/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, pi/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, 60 प्लस 30 क्या हो गया 90, तो कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 का मतलब इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर, ठीक है। तो द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन डी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the last question of this exercise but not least, that is question number 15. Before proceeding with this important question, this is the playlist of class 12 maths NCERT examiner solution. इसमें मैं ऑलरेडी चैप्टर 3 अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर 2 अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर 3 आप देख सकते हो। इसमें चैप्टर 3 के पूरे 101 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैंने इसमें अपना आपको करवाया है। एग्जामिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार मैं आपको कहता हूँ कि एग्जामिनर जरूर करनी है। जो जो चैप्टर हमारे होते जा रहे हैं वो उसके सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पे अपलोड करता जा रहा हूँ। चैप्टर 2 अपलोडेड है, चैप्टर 3 के पूरे 101 क्वेश्चन इस पे मैंने अपलोड किए हैं। इसके बाद फिर जो आपका डेटरमिनेंट है, डेटरमिनेंट के भी जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंगली मैंने डेटरमिनेंट भी सारा अपलोड कर दी। इज इट क्लियर, ठीक है। तो एग्जामिनर सॉल्यूशंस आपने साथ साथ में प्रिपेयर करते जाना है। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। Now our next question is tan inverse root 3। तो देखो it will be equal to tan inverse root 3 माइनस, देखो cot इनवर्स माइनस रूट 3 है। अगेन cot जो होता है वो cos फैमिली का मेंबर होता है, एंड वी नो दैट cot इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स के, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। इट मींस ये जो cot इनवर्स माइनस रूट 3 है इसको हम कैसे लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज पाई माइनस cot इनवर्स रूट 3।
पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। ये क्लियर है आपको? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स रूट थ्री किसकी वैल्यू होता है? tan पाई बाय 3 की। तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 3, tan पाई बाय 3 माइनस क्या हो जाएगा? पाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एंड इट विल बी कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स रूट 3 जो होता है कॉट में किसकी वैल्यू होता है? कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू। इसकी वैल्यू होता है कॉट पाई बाय 6 की। तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6। नाउ व्हाट वी विल हैव, tan इनवर्स tan पाई बाय 3 किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस ये हो जाएगा आपका पाई बाय 1, और प्लस में कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6 हो जाएगा आपका पाई बाय 6, पाई बाय 6। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस, जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 6, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा आपका 6 पाई, प्लस में क्या हो जाएगा? पाई। तो 3 पाई, तो ये क्या हो गया आपका? 2 पाई प्लस पाई, दैट इज 3 पाई। 3 पाई माइनस 6 पाई, तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 6, विच इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज माइनस पाई बाय 2। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। इन द नेक्स्ट क्लास मैं कोशिश करूंगा कि हम जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो हम वन शॉट में कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो दिस इज फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? यू विल गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माय क्लास। थैंक्स, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।